हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूं और क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहा हूं। मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, जो कि है आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो सेकंड चैप्टर में आता है आप लोगों को, मैं बोला था कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों को मात्र एक लेक्चर का ही वीडियो है, इसलिए मैं उसे किसी संडे के दिन में ले लूंगा और एक वीडियो में वह खत्म हो जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को संडे के दिन किसी संडे का एक लेक्चर ले लूंगा और आप लोगों को वह खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 12 का स्टूडेंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब मैं वीडियो बनाऊं ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिलेगा। तो मैं आज और यह वीडियो को उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों का स्टूडेंट भी ना स्टूडेंट लॉकडाउन में क्लास 12 की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर सके। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, यह जो आप लोगों को चैप्टर है वह आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में अगर पूछता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम, मतलब 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को 4 मार्क्स से भी क्वेश्चन आएगा ये। जैसे कि कुछ बोर्ड में आप लोगों को ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ बोर्ड में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आप लोग अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन, अगर आप लोगों का बोर्ड जो है उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से। और अगर आपके बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन और एक आता है आप लोगों के इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों से आएगा। आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना उससे आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आएगा वो आप लोगों को कवर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। उसका आज ये लेक्चर नंबर 1 है और हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब आप लोग जानते हैं? बताइए, आप लोग आईटीएफ का मतलब जानते हैं? आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना उसी को शॉर्ट में बोला जाता है आईटीएफ। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन ऑन एंड रेंज, यानी डोमेन ऑन रेंज कैसे निकलता है ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप लोग बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बिल्कुल जाएगा हाई लेवल तक। और हाँ, मैं बता दूं कल आप लोगों के लिए एक शाम में 7 बजे वीडियो आएगा रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन सिर्फ होगा, वो मैं करवाऊंगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। नहीं आप लोग किए हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा संबंध और फलन का, यानी रिलेशन एंड फंक्शन को रिवीजन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं अब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, सबसे पहले बताइए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो कितनों शब्द से मिलकर बना हुआ है? आप लोग खुद बताइए, जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वह कितनों शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो बोलेगा सर जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमको दिखने में लग रहा है कि एक हम लोगों को इनवर्स फंक्शन है और एक हम लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। यानी हम लोग इस चैप्टर में वह उसका डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं जिसका हम लोग किसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनवर्स निकालने वाले हैं। ये सब के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब बताइए, आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था कि नहीं? आप लोगों ने फलन में, मतलब किसमें आप लोगों रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग इनवर्स फंक्शन पढ़े थे कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ लिया था इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन देखिए, आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो आप लोगों को 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, इनवर्स फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इससे आप लोग टोटल स्टूडेंट वाकिफ होंगे, टोटल स्टूडेंट जानते होंगे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिक क्या होता है। आप लोगों ने 9th से ही पढ़ना स्टार्ट किया, वो सब पहले से ही पढ़ना स्टार्ट किया, 7 से ही स्टार्ट हो जाता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है आप लोग बताइए? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आता है साइन थीटा जैसे रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, साइन कॉस टैन रहेगा, टैन थीटा रहेगा, सेक थीटा रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा और हम लोगों को कॉट थीटा। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों को इतना ही पढ़ना होता है, साइन के बारे में, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, इतना ही से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में टोटल जानकारी लेना होता है और उसी को हम लोगों को करना है इनवर्स।
आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन ही पढ़े थे। इनवर्स फंक्शन क्या, कि वैसा फंक्शन आप लोगों के इनवर्स का मतलब होता है जो फंक्शन आप लोगों को बाइजेक्टिव हो, जो आप लोगों को फंक्शन बाइजेक्टिव हो उसी को हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। बाइजेक्टिव मतलब कि 1 1 प्लस ऑन टू। अब बोलिएगा सर ये 1 1 और ऑन टू क्या होता है, तो अगर नहीं जानते हैं कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है तो आप पहले ना जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक में। इसके बाद आप लोग जाकर देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का, और वहाँ 1 1 ऑन टू इंटू ये सब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करवाया गया है। यहाँ पहले यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 1 1 का मतलब क्या होता है। 1 1 का मतलब होता है ना स्टूडेंट, जो आप लोग संबंध बन रहा है, जैसे बन रहा है यहाँ पे संबंध ए से बी में अगर हम संबंध बन रहा है ए से बी में, तो एक ऐसा संबंध जो आप लोगों को एक का संबंध एक से, जैसे सेट ए में आप लोगों को 1 2 3 4 है और बी में आप लोगों को 3 4 5 6 है। अगर एक का संबंध केवल एक से है ना तो वो आप लोगों को 1 1 कहलाता है। और ऑन टू उसे कहते हैं कि अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट आप लोगों को खाली नहीं है यानी बचा हुआ नहीं है तो वह आप लोगों को ऑन टू कहलाता है। यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू हो उसका हम लोग और केवल इनवर्स निकाल सकते हैं और किसी का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग को बताया भी था कि केवल इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन के ही। क्यों आप लोग, मैं अभी शॉर्टकट में आप सिर्फ जान लीजिए, ज़्यादा ट्रेल चाहिए तो आप जाकर देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो देखिएगा, वहां से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा कि केवल और केवल हम बाइजेक्टिव फंक्शन के ही क्यों इनवर्स निकाल पाते हैं। तो मैं अब इसको आगे स्टार्ट करता हूं। आप लोग बताइए बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखते थे, तो बोलेगा सर इनवर्स फंक्शन को हम लिखने का तरीका ऐसे था, एफ और जो संबंध था ए से बी में अगर कोई फंक्शन है और अगर इसको हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो एफ के ऊपर हम -1 लिखकर, और जो ए से बी में संबंध था ना सर, ए से बी में संबंध था ना, हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो बी से ए में संबंध हो जाएगा, उलट जाता है, ये इनवर्स हो जाता है, उलट जाता है। अगर पहले कोई जो अथी था संबंध था रिलेशन था वह अगर ए से बी में था तब उसका हम एफ इनवर्स निकालेंगे यानी इनवर्स निकालेंगे तो वह आप लोगों को जो संबंध रिलेशन होगा वह बी से ए में हो जाता था। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया कि आप इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आराम से जाकर आप रिलेशन एंड फंक्शन में देख लीजिए उसका वीडियो, वहां से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा कि इनवर्स फंक्शन कैसे होता है और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो आप लोगों को बेसिक चैप्टर था स्टूडेंट, वह आप लोगों को क्लास 12th में मैथ में कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा, वो आप लोगों को हमेशा साथ ही रहेगा। तो आगे हम आगे कवर करते हैं, उस बाद की बात था वो जाकर आप देख लीजिए, खुद देख, आप समझदार हैं, आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं। तो बताइए हम लोग क्या किए, इनवर्स फंक्शन किसका निकाल सकते हैं, तो इनवर्स फंक्शन हम केवल निकाल सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब कि वह फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। और अगर कोई जो हम लोगों को फंक्शन था वह अगर ए से बी में संबंध था तो इसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो वह आप लोगों को बी से ए में संबंध होगा। इसे देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों के इनवर्स के बारे में थोड़ा सा बता ही दूं। देखिए क्या है, ए से बी में ये देखिए एफ है ना, ये आप लोगों को ए से बी में संबंध है तो इसका निकालिएगा ना एफ इनवर्स, तो वह आप लोगों को हो जाएगा क्या कि अगर ये बी से ए में हो जाएगा संबंध, बी से ए में संबंध हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा बी की जगह पे 3 4 5 और 6 था, यहाँ पे 1 2 3 4 था, 1 2 3 4, ये आप लोगों को अब ऐसे संबंधों में हो जाएगा। समझ रहे हैं। और एक बात यहाँ सब बोल सकते हैं कि जो आप लोगों को ना फंक्शन में, पहले फंक्शन में जो आप लोगों को डोमेन था अगर उसका एफ इनवर्स निकाले तो वह आप लोगों को रेंज का काम करने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे क्या है, आप लोग बताइए, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, यह आप लोगों को ए से बी में संबंध है, तो जो ए होगा वो क्या होगा, तो वह हम लोगों को ए होगा, वह डोमेन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ए है वो आप लोगों को रेंज में काम कर रहा है, और जो फंक्शन में आप लोगों को रेंज था वह आप लोगों को एफ इनवर्स निकालने के बाद वह आप लोगों को डोमेन आ गया। यानी हम लोग अगर किसी फंक्शन का एफ इनवर्स निकालते हैं ना, जो डोमेन होता है वह आप लोगों को रेंज हो जाता है, और जो रेंज होता है ना स्टूडेंट वह आप लोगों को डोमेन में हो जाता है। इतना आप जानकारी लीजिए। अब मैं आगे चलता हूं, यानी हम इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में उसका पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकलता है, इसका उसका बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और बहुत सारे चीजें इसमें पढ़नी होती है। यानी हम लोगों को इसमें सिर्फ यही पढ़ेंगे जो कि हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा और इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। उसी से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग जानकारी इस चैप्टर में लेते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, अब तो बात रही कि आप लोगों ने ये सिंपल से लिखने के लिए सीख गए। अब आपको रहा कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आप इन्वर्स में लिखिएगा कैसे। आप लोगों को लिखना तो आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे आप लोग। जैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, ये है, देखिए मान लीजिए कि साइन थीटा है, तो इसको आप लोगों को बोल देगा कि लिखिए इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। तो आप लोग साइन थीटा नहीं लिखिएगा, इसको लिखने का कुछ तरीका होगा ना। तो मैं यहाँ पे बता दूँ या आगे बताऊँ? मैं आगे बताता हूँ। देखिए, इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, नहीं तो नोट्स में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है। देखिए, मान लीजिए कि जो आप लोगों को है ये संबंध, ये आप लोगों को क्या है, एफ एक्स बराबर, ये आप लोगों को एफ एक्स बराबर है साइन थीटा। तो हम लोगों को निकालना है इसका इन्वर्स, इसका हम लोगों को साइन थीटा का इन्वर्स निकालना है, क्योंकि हम लोगों को उसी के बारे में पढ़ना है कि हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग को इन्वर्स करना है। तो साइन थीटा के इन्वर्स हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम लोग एक लिखने के क्या कहते हैं, जब अगर कोई फंक्शन था, मान लीजिए कि एफ एक्स है, वह ए से बी में संबंध है, तो इसका हम लोग एफ इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स हो जाए, एफ के पावर -1 और एक्स हो जाता था ना स्टूडेंट। तो इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स बराबर साइन, जो है साइन है, इसके पावर में -1 आ जाएगा और थीटा आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं एफ इन्वर्स में, एफ इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा। आप लोग इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि एफ जो साइन इन्वर्स थीटा है उसको 1/sin थीटा कभी भूल कर भी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर 1/sin थीटा भूल कर भी लिख दिए तो ये आप लोग को गलत हो जाएगा। आप लोगों को अगर साइन इन्वर्स थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखना तो आप लोगों को वो गलत हो जाएगा, ये भूल कर ही मत लिखिएगा। तो आप लोगों ने साइन थीटा को एफ इन्वर्स में लिखने के लिए सीख चुका। और मान लीजिए ना कि ये संबंध जो होगा वह ए से बी में संबंध है। जो आप लोगों को साइन थीटा है वह ए से बी में यहाँ पे फंक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये संबंध में हो जाएगा बी से ए में, यानी जो डोमेन होगा वो यहाँ पे एफ इन्वर्स निकालने के बाद रेंज का काम करेगा, और जो पहले रेंज होगा वो एफ इन्वर्स निकालने के बाद वह आप लोगों को डोमेन में काम करेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे एफ इन्वर्स में लिखेंगे? तो आप लोग बताइए, कॉस थीटा का इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो बोलेगा सर कॉस थीटा को इन्वर्स निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कॉस यहाँ पे -1 दे देंगे और यहाँ पे थीटा दे देंगे। ये एफ एक्स नहीं लिख रहे हैं, ये सिर्फ आप लोग को बताने के लिए लिखा था। अगर कॉस थीटा है तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का जब एफ इन्वर्स निकाल रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं तो कॉस इन्वर्स थीटा। वैसे ही टैन थीटा है, इसका अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा टैन इन्वर्स थीटा। कॉट थीटा है तो कॉट इन्वर्स थीटा। सेक इन्वर्स सेक थीटा है, इसका एफ इन्वर्स निकाला जाता है ना, सेक इन्वर्स थीटा। और कॉसेक थीटा है, इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो कॉसेक इन्वर्स थीटा हो जाएगा। आप लोग लिखने के लिए तो सीख चुके, हाउ विल द शो द आईटीएफ, यानी आईटीएफ को आप लोग कैसे शो कीजिएगा। तब आप लोगों को कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसका आप लोगों को पावर -1 करके लिख देना है। यानी अगर कॉस साइन थीटा रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा, कॉस थीटा होगा तो कॉस इन्वर्स थीटा, टैन थीटा होगा तो टैन इन्वर्स थीटा, कॉट थीटा होगा तो कॉट इन्वर्स थीटा, और सेक थीटा होगा तो सेक इन्वर्स थीटा, और कॉसेक इन्वर्स होगा तो सेक थीटा होगा तो कॉसेक इन्वर्स थीटा हो जाएगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो साइन थीटा में डोमेन होगा ना स्टूडेंट, साइन थीटा में जो डोमेन होगा उसका अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो उस इन्वर्स निकालने के बाद वह आप लोगों को रेंज हो जाएगा, और जो यहाँ पे साइन थीटा में रेंज होगा उसका इन्वर्स निकालने के बाद वह आप लोगों को रेंज आ जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आगे मैं चलता हूं आप लोगों को, मैं सबसे पहले जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसका मैं आप लोगों को डोमेन एंड रेंज निकाल रहा हूं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। ऐसे तो मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को उसको नहीं जानिएगा ना, तो आप लोग उसके बिना आईटीएफ का डोमेन निकालना और रेंज निकालना नहीं जानिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसी जो इसका हम लोगों को जो रेंज आएगा वह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में इसी का वह रेंज आएगा, और इसका जो साइन थीटा होगा उसका हम लोग को डोमेन रेंज आएगा, वह निकालने के बाद इनवर्स वह यहाँ पे डोमेन का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन थीटा का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कॉस थीटा का, टैन थीटा, कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का डोमेन और रेंज क्या होगा, मैं सबसे पहले इसके निकालता हूं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो साइन थीटा होगा ना, जिसको साइन थीटा है, या हर एक जगह पे आप लोगों को इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए आप लोगों को 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। लेकिन जो साइन से मैं बता रहा हूँ, देखिए साइन थीटा का ग्राफ क्या है, साइन थीटा का ग्राफ नागिन की तरह होके होता है। देखिए आप जानते होंगे साइन थीटा का ग्राफ इस तरह का होता है। देखिए साइन थीटा का ऐसा ही ग्राफ होता है, आप लोग जानते होंगे। तो देख सकते हैं कि अभी अगर इसको हम देखें तो इसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए तो ये आप लोगों को 1 1 नहीं है, ये आप लोगों को 1 1 नहीं है। और अगर R से R निकाल रहे हैं, जैसे देखिए अगर जो यहाँ पे जो संबंध है वो आप लोगों को R से R है, तब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, यहाँ पे रेंज क्या आया, रेंज यहाँ पे आया हम लोगों को कितना आता है, ये आप लोगों को 1 1 तो नहीं है, कैसे पता चला कि नहीं, पहले बताइए कि आप लोगों को 1 1 नहीं है, ये आप लोगों को पता चला कि नहीं। तो बोलेगा सर हमको पता है कि 1 1 होने के लिए ग्राफ को केवल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए तो ग्राफ को केवल एक ही जगह से कट करना चाहिए, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए तो ये आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पे एक जगह से ज़्यादा जगह पर कट कर रहा है। यानी ये हम लोगों को जो फंक्शन होगा साइन, जो R से अगर साइन थीटा है और वह रियल नंबर, तो रियल नंबर डिफाइन होगा, तो यह हम लोगों को क्या होगा, मेनी 1 होगा, नहीं कि हम लोगों को 1 1 होगा, ये हम लोगों को मेनी 1 होगा और मेनी 1 होगा। और यहाँ पे रेंज हम लोगों को है -1 से 1, -1 से 1 हम लोग को आया, क्योंकि हम लोग को महत्तम मान मिलता है साइन थीटा में 1 और सबसे कम मान मिलता है हम लोग को साइन थीटा में -1, यानी हम लोग को रेंज आएगा -1 से लेकर 1 तक रेंज आएगा, और -1 से लेकर 1 तक रेंज आया, और इसका कोडोमेन R है, यानी यह 1 ऑन 2 भी नहीं होगा, ये हम लोगों को हो जाएगा इनटू हम लोगों को हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑन 2 होने के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेंज है -1 से 1 के बीच में है, और जो रेंज है यहाँ पे रियल नंबर है, यानी हमको इसको अपना दिमाग लगाकर, अपना बुद्धि लगाकर इसको हम लोगों को इनवर्स फंक्शन में लाना होगा। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों का अभी साइन थीटा, कॉस थीटा और ये सब का डोमेन और रेंज निकालने के लिए बताता हूं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। देखिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पे मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। साइन एक्स का ये ग्राफ है, देखिए साइन एक्स का ग्राफ है, जब जो एफ एक्स है वह आप लोगों को कहां से कहां संबंध रिलेशन में है, R से R रिलेशन में है, और एफ एक्स बराबर साइन थीटा है। ये आप लोगों को रियल नंबर, तो रियल नंबर डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर साइन थीटा है, तब इसका आप लोगों को डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसका डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए। वैसे ही कॉस थीटा सबका निकालेंगे, सबसे पहले साइन का बात करते हैं। तो आप बताइए साइन थीटा का जो डोमेन है वो क्या होगा, आप लोग खुद बताइए यहाँ से ग्राफ देखकर कि साइन थीटा का जो डोमेन होगा वो क्या आएगा। तो बोलिएगा सर साइन थीटा का ग्राफ देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहा है हम लोगों को, और हम लोगों को निगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है। ये हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहा है और हम लोगों को निगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है। यानी जो हम लोगों को जानते हैं सर कि ये जो हम लोग अगर कोई और इनपुट में डाल रहे हैं, और जो इनपुट में डालते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन। और देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं और नेगेटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग को साइन थीटा का डोमेन होगा वह हम लोगों को रियल नंबर होगा। तो यस स्टूडेंट, साइन थीटा का जो डोमेन होता है वह आप लोगों को रियल नंबर होता है। और ऐसे ही बोल सकते हैं देखकर, जो देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर,
और हम लोग जानते हैं कि जहां से डिफाइंड होता है वो हम लोगों को डोमेन होता है, और जहां तक डिफाइंड होता है, जहां से डिफाइंड होता है वह हम लोगों को डोमेन होता है, और जहां तक डिफाइंड होता है वह हम लोगों को कोडोमेन होता है। और फंक्शन में जहां तक डिफाइंड होता है वो हम लोगों को डोमेन रेंज भी होता है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों को डोमेन हुआ वह हम लोगों को रियल नंबर आएगा। और बताइए कि बाई एक्सिस पे कितना कहाँ से कहाँ तक मान मिल रहा है, तो बोलिएगा सर बाई एक्सिस पे साइन -1 सबसे कम जहां तक होता है वह हम लोगों को -1 होता है, और सबसे ज्यादा साइन थीटा का मान मिलता है वह हम लोगों को 1 के इक्वल होता है। यानी सब साइन थीटा है उसका मान हम लोगों को बाई एक्सिस पे 1 से लेकर -1 तक हम लोगों को वैरी करता है। यानी हम लोगों को आउटपुट में 1 से लेकर -1 तक जितना भी नंबर है वो हम लोगों को देता है। यानी हम लोगों को साइन थीटा का जो रेंज होगा वह हो जाएगा क्या, -1 से लेकर 1 तक हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक इसका रेंज हो जाएगा। और एक बात देखिए, साइन थीटा 0 कहाँ होता है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा 0 कहाँ होता है। तो देख रहे हैं साइन थीटा 0 हो रहा है कहाँ पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे। यानी साइन थीटा जो 0 होता है, यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर 0 वह आप लोगों को n पाई पर होता है। ये अभी आप ध्यान रखिए सिर्फ कि जो साइन थीटा होता है वह n पाई पर 0 होता है, वो आप लोगों को आगे काम देगा, वो आप लोगों को डोमेन निकालने में आगे काम देगा। सिर्फ आप इतना याद रखिए अभी जो साइन थीटा होता है वह 0 होता है n पाई पे, देख सकते हैं वैसे ही निगेटिव में भी होता है -1 पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे, -4 पाई पे, और वैसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेगा और इधर भी कंटिन्यू रहेगा। यानी साइन थीटा 0 होता है वह n पाई पे वह 0 होता है, इतना आप सिर्फ ध्यान रखिए। अब रहा आप लोगों को कॉस थीटा का रहा, तो कॉस थीटा का बताइए कि आप लोग डोमेन एंड रेंज क्या आता है। आगे देखिए पेज खाली है, नहीं आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे मैं लिखूँ, देखिए एक सेकेंड मैं लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए कॉस थीटा है, इसका अब डोमेन एंड रेंज निकालने का रहा, तो बताइए कॉस थीटा कैसा होता है। तो कॉस थीटा हम लोगों को इस टाइप का होता है कुछ फंक्शन, इसका ग्राफ कॉस थीटा हम लोगों को इस टाइप का ग्राफ होता है। ये भी आप लोगों को नागिन के साथ, जैसे नागिन चलता है ना, ऊपर नीचे ऐसे करके, या वेव जैसे चलता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में वेव रहता है, आप देख पानी में पत्थर बिके हैं तो देखे होंगे कि वेव ऊपर नीचे, वैसा ही ग्राफ आप लोगों को होता है साइन थीटा का, और आप लोगों को कॉस थीटा का होता है। लेकिन कॉस थीटा का ग्राफ होता है वो आप लोगों को बाई बराबर 1 से स्टार्ट होता है, और साइन थीटा का जो ग्राफ है वह 0 पर 0 रहता है। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा का ग्राफ 0 1 बराबर 0 पे, बाई बराबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बताइए आप लोग इसका भी देख के बताइए कि इसका डोमेन क्या आएगा। तो बोलेगा सर इसका जो डोमेन होगा वो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी रियल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं, निगेटिव वैल्यू भी डाल रहे हैं, और 0 भी डाल रहे हैं। यानी इसका जो डोमेन होगा वह हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा, और इसका रेंज है वह -1 से लेकर 1 तक वैरी कर रहा है। यानी इसका जो रेंज होगा वह -1 से लेकर 1 तक होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बताइए, अब रहा टैन थीटा का बात, तो बताइए टैन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो टैन, ये इसका ग्राफ है, टैन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। और यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या कॉस थीटा 0 कहाँ पे हो रहा है, कॉस थीटा है वह 0 कहाँ पे होता है। तो कॉस थीटा यहाँ 0 हो रहा है कहाँ पे, 2n पाई + 1 पाई/2 पे, क्योंकि कॉस थीटा होता है वह आप लोगों को ऑड वैल्यू पे 0 का मान देता है। तो अब बताइए टैन थीटा बराबर क्या हुआ, टैन थीटा बराबर हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी हम लोग को बोल सकते हैं इसका क्या डोमेन क्या आएगा, तो इसका जो डोमेन आएगा वह आप लोगों को आएगा कि कॉस थीटा पे जहां पे 0 नहीं होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और कॉस थीटा 0 कहाँ होता है, तो कॉस थीटा 0 होता है 2n पाई + 1 पाई/2 पे, कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 मिलता है। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, टैन थीटा डिफाइंड होगा। तो बोलिएगा सर जहाँ पे कॉस थीटा 0 होगा वहाँ पे हम लोगों को जो फंक्शन टैन थीटा है वो डिफाइंड नहीं होगा। यानी इसका डोमेन में टोटल रियल नंबर ले सकते हैं
केवल और केवल छोड़कर जहां पे cos थीटा 0 हो रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी हम लोग किसको छोड़ देंगे, हम लोग छोड़ देंगे क्या, 2n पाई प्लस 1 और π/2 को हम लोग छोड़ देंगे और यह हम लोगों को हो जाएगा tan थीटा का डोमेन। रेंज कितना आएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा का जो रेंज होता है वह -∞ से लेकर +∞ तक होता है, इसका रेंज आप लोगों को ये पता होगा। अब रहा किसका, cot थीटा का बात। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, मैं कहां पे लिखूं, मान लीजिए होते cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। यानी यहाँ पे आप लोगों को sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए, और sin थीटा 0 कहाँ होता है, वह n पाई पे आप लोगों को 0 होता है। यानी cot थीटा का जो डोमेन होगा वह आ जाएगा रियल नंबर -n पाई, क्योंकि n पाई पे sin थीटा 0 हो रहा है और cos थीटा बराबर हो रहा है sin थीटा cos थीटा बाई sin थीटा। अगर sin थीटा 0 हो गया तो वह फंक्शन का अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए वह यहाँ इसमें डोमेन में दे सकते हैं और -n पाई हम लोग डाल सकते हैं। और आप लोग ये बताइए कि cot थीटा का रेंज कितना होता है, तो cot थीटा का आप लोग ग्राफ देखे होंगे, आप लोग को मैं बताया था कि cot थीटा का जो रेंज होता है वह -∞ से लेकर +∞ तक इसका रेंज होता है। अब रही sec थीटा का बात, तो sec थीटा में क्या होगा, आप लोग बताइए। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी डोमेन में जहां पे cos थीटा 0 हो रहा है उसको हम नहीं ले सकते हैं और बाकी जितना भी हम लोग का नंबर है उसको हम लोग रख सकते हैं डोमेन में। तो बताइए sec थीटा का रेंज कितना, डोमेन क्या आ जाएगा, तो sec थीटा का डोमेन आ जाएगा रियल नंबर -2n पाई प्लस 1 π/2, क्योंकि 2n पाई प्लस 1 π/2 पे हम लोगों को cos थीटा 0 के इक्वल होता है, इसलिए हम लोगों ने sec थीटा का जब निकाला डोमेन तो रियल नंबर में से उसको घटा दिया, क्योंकि जहां पे हम लोगों को cos थीटा 0 हो गया वो फंक्शन हम लोगों को डिफाइंड नहीं होगा। अब रही cosec थीटा का बात, तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी sin थीटा हम लोगों का अब 0 नहीं होना चाहिए, यानी टोटल रियल नंबर तो हम लोग डाल सकते हैं। और इसका डोमेन नहीं बताएं, इसका रेंज नहीं बताएं, इसका जो रेंज होता है ना स्टूडेंट वह होता है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर ∞ तक इसका होता है क्या, रेंज होता है। और अब रही कोडोमेन किसका, cosec थीटा, तो वह आप लोगों को रियल नंबर -n पाई, क्योंकि n पाई पे sin थीटा आप लोगों को 0 होता है और इसका जो रेंज होता है वह आप लोगों को cosec थीटा के ही जैसा sec थीटा के ही जैसा होता है, -1 से लेकर -1 तक और यूनियन 1 से लेकर ∞ तक इसका होता है रेंज। अब आप लोगों को क्या सीख चुके, अब आप लोगों ने डोमेन और रेंज जान चुके किसका, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब मैं लेकर चलता हूं आगे, अब मैं निकालूंगा किसका, ITF का, यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज हम लोग निकालना सीखेंगे, कैसे इसका रेंज निकालते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को मैं इसका नोट्स भी डाल दूंगा। कहाँ, एमिंग हाई ऐप पे, नहीं जाकर देखिए एमिंग हाई ऐप पे, तो देखिए एमिंग हाई ऐप पे उसका नोट्स ऑलरेडी डाल दिया गया होगा आप लोगों को वीडियो अपलोड करने से पहले। देखिए अब रही आप लोगों को कि इन्वर्स कैसे पॉसिबल, आप लोगों को इन्वर्स कैसे रीच करेगा। जैसे sin थीटा, इसका मैं पहले बताया था कि जो sin थीटा है इसका आप लोगों को इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसका आपने दिमाग से कुछ इसमें तिरंगबाजी करना होगा, कुछ सोचना होगा, तब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। और हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है किसका, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। लेकिन हम यहाँ पे तो देख रहे हैं कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग को इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आप लोगों को क्वेश्चन से करवाते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन से करवाने से आप लोगों को अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बिली इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी जो y बराबर fx बराबर sin x है, बोला जा रहा है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा, आप लोगों को निकाल चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए जो ये आप लोगों को रिलेशन है, वह फंक्शन है वह r से r डिफाइंड है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ हम लोगों को ऐसे बढ़ते ही चला जाएगा, ये आप लोगों को ऐसे मतलब ये बढ़ते ही चल जाएगा इधर भी, और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है तो ऐसा इसका आप लोगों को ऐसा ग्राफ मिलेगा, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। तो अब बताइए इसका जो fx बराबर sin x है, fx बराबर sin x, इसका हम लोगों को डोमेन इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, या हम लोग
लोगों को बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये हम लोगों को बाइजेक्टिव हम लोगों को होना चाहिए। अब बताइए कि बाइजेक्टिव है। अब बताइए, देखकर ग्राफ को आप लोगों ने सीख चुका इतना कि ये बाइजेक्टिव है। इसको चेक करने के लिए क्या बाइजेक्टिव मतलब क्या कि वन वन होना चाहिए, ये वन वन होना चाहिए और प्लस या इनटू होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। जैसे देखिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए तो देख रहे हैं कि ग्राफ को ये एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। देखिए एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे, वैसे ही मतलब देख रहे हैं सगरों बहुत जगह पे ग्राफ को कट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए, हम लोग छुरी से काटे ग्राफ को, अगर वह एक से ज्यादा जगह पे कट कर गया तो वह हम लोगों को क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, कि ना कि वह वन वन होगा। यानी जो हम लोग को अगर रियल नंबर तो रियल नंबर डिफाइंड है साइन एक्स, तो यह आप लोगों को क्या होगा, यह आप लोगों को है मेनी वन, ये आप लोगों को है मेनी वन फंक्शन है। अब देखते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। ऐसे तो मैं यहां सिर्फ बोल दूंगा कि इसका इनवर्स जो रियल नंबर साइन एक्स है, तो रियल नंबर डिफाइंड होगा, तब इसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन मैं एक बार आप मैं बता देता हूं कि आप लोगों को इनटू है कि ऑन टू है। तो इनटू ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को देख रहे हैं इसका रेंज बताइए, इसका रेंज क्या होगा। तो इसका जो रेंज होगा वह हम लोगों को -1 से लेकर 1 तक होगा। तो इसका जो रेंज है वह -1 से लेकर 1 तक है, और जो इसका कोडोमेन है वह रियल नंबर है। तो बताइए कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हुआ। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हुआ तो वह हम लोगों को हो जाएगा इनटू फंक्शन, यानी जो फंक्शन है साइन एक्स जो आर से आर में अगर रिलेशन है, तो ये हम लोगों को हो जाएगा इनटू फंक्शन, ये हम लोग को हो जाएगा इनटू फंक्शन, हम लोगों को हो जाएगा। यानी हम साइन इनवर्स जो साइन एक्स है उसका हम इनवर्स रियल नंबर टू रियल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। इसका हम लोगों को जो डोमेन है, डोमेन जो रियल नंबर है उस पर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो जो हम लोग को डोमेन होगा ना स्टूडेंट, उसको हम लोग उसको घटाएंगे, उसका मान हम डिस्ट्रैक्शन करेंगे, समझे। तब जैसे देखिए अगर यहाँ पे रियल नंबर है ना, रियल यहाँ पे क्या डोमेन, यहाँ पे हमको रियल नंबर है, आगे इसको हम कम करेंगे, 0 से पाई तक करेंगे, 0 से π/2 तक करेंगे। देखते हैं कहाँ से हम लोगों को इनवर्स मिलता है। यानी अगर एक बार इनवर्स मिल गया तो वो आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में सदा के लिए आप लोगों को हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बता दूं कि जो साइन थीटा होता है वह आप लोगों को इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, उसका हम लोगों को डोमेन होता है, वह हम लोगों को क्या होना चाहिए, डोमेन हम लोगों को होना चाहिए यहाँ पे साइन एक्स का -π/2 से लेकर π/2 तक, और रेंज जो होना चाहिए साइन थीटा का मैं बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए कि मैं साइन थीटा का बोल रहा हूँ। अगर साइन इनवर्स थीटा करूंगा तो ये आप लोगों को इस साइन थीटा का क्या है, इस साइन थीटा का आप लोगों को डोमेन रहेगा यहाँ से ना यहाँ तक -π/2 से लेकर π/2 तक, और रेंज रहेगा -1 से लेकर 1 तक। तब इसी का हम निकाल सकते हैं केवल इनवर्स। कैसे जो आगे आप डिटेल में जानिएगा, मैं ऐसे बता दूं। देखिए आप लोग देखिएगा कि अगर 0 से π तक मैं ले रहा हूं, मान लीजिए कि जो साइन एक्स है वो आप लोग, मैं आगे बता रहा हूं। देखिए मैं इतना बता दिया ना, आगे करवाता हूं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैं आप लोगों को चेक करने के लिए बता रहा हूं कि जब आप लोगों को साइन एक्स का बताइए कि वह इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, कब, जब इसका आप लोगों को डोमेन है वह 0 से लेकर π तक हो और रेंज है वह -1 से लेकर 1 तक हो। तो आप लोग बताइए जो साइन एक्स है उसका अगर डोमेन 0 से लेकर π तक होगा तो वह क्या उसका ग्राफ कैसा आएगा, आप लोग बताइए उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो बोलिएगा सर 0 से π, यानी हम लोग को यहाँ पे कभी π/2 होगा और ये हम लोगों को होता है π, तो हम लोगों को 0 से π इसका डोमेन है, तो हम लोगों को ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों को -1 मान मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे तो नीचे कुछ मान मिलेगा ही नहीं, 0 से π तक डिफाइंड है, और इसका हम लोगों को रेंज है वह -1 से लेकर 1 तक है। तो बताइए इसको अगर ग्राफ को कट करेंगे तो कितना जगह पर कट करेगा, 0 से π तक है। ध्यान रखिएगा आप लोगों को कुछ भी डोमेन दिया जा सकता है, 0 से 2π तक बोला जा सकता है। इसे देखिए 0 से 2π तक क्या होता है, 0 से 2π तक रहता है तो हम लोग का ऐसा हो जाता है ग्राफ। इसको भी देख सकते हैं, ये भी, इसका भी हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वह 1 नहीं है। तो देखिए 0 से π तक देखना हम लोगों को ना, इसको मैं आप लोग को बताने के लिए बताया था।
जीरो से पाई तक हम लोगों को चेक करना है। तो जीरो से पाई तक चेक करना है तो देख रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पे रेंज क्या मिल रहा है। रेंज हम लोगों को केवल पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। रेंज हम लोगों को मिल रहा है केवल पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ -1 जीरो से लेकर सबसे कम जो वैल्यू हम लोगों को है वह जीरो है, और जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को बाई पे मान मिल रहा है वह हम लोगों को +1 मिल रहा है। यानी जीरो से लेकर हम लोगों को 1 तक मान मिल रहा है। और अगर 0 से 1 तक मान मिला और यहाँ पर रेंज है -1 से लेकर 1 तक, तब ऐसे ही बोल सकते इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह वह ऑन टू नहीं हुआ। और हम लोग केवल और केवल उसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो इनटू यहाँ पे है, ये आप लोगों को इनटू है। और हम लोग केवल और केवल उसी का इन्वर्स निकाल सकते हैं जो हम लोगों को ऑन टू हो। ऐसे ही बोल सकते हैं। एक बताओ क्या बोल सकते हैं कि इसका अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की देखेंगे ग्राफ को, ये एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, और ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट किया तो क्या होगा। आप लोग बताइए कि ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, जब इसका डोमेन 0 से लेकर पाई तक हो तो इसका 2 जगह पर ग्राफ कट कर रहा है तो क्या होगा, वो वन वन होगा कि मेनी वन होगा। तो बोलेगा सर ये हम लोगों को मेनी वन होगा, और ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, मेनी वन। और ये जैसे ही मेनी वन और ये ऑन टू हुआ तो इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसका हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं इसका। क्यों, क्योंकि इन्वर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि यह मेनी वन है और इसका रेंज है वह आप लोग, इसका क्या है, ये आप लोगों को इनटू है, ऑन टू नहीं है। एक भी दोनों में से खत्म हुआ जिसे 1 1 होना चाहिए और वह ऑन टू होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन अनफॉलो किया, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया तो वह आप लोगों को उसका कोई फंक्शन हो उसका आप लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि अगर 0 से पाई तक भी हो तब इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्या 0 से पाई तक हो और इसका रेंज हो -1 से लेकर 1 तक हो तब भी इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि इन्वर्स कहां से कहां तक आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए दिमाग में लगा रहा हूं, आप लोग भी जानिएगा, आप लोग सोचिए। देखिए मैं सीधे लेकर चलता हूं sin x ग्राफ पे। ये देखिए sin x का ग्राफ पे, देखिए sin x का ग्राफ ऐसा है। आप लोग बताइए, आप लोग खुद दिमाग से सोचकर बताइए कि ये ग्राफ कहां से कहां तक अगर कट करे तो केवल और केवल ग्राफ को एक जगह पे कट कर रहे। आप लोग खुद देखकर बताइए इस ग्राफ को कि ये ग्राफ को आप लोग सोचिए कि कहां से कहां तक हम ले ग्राफ को, ये ग्राफ को केवल और केवल एक जगह पे कट कर रहे हैं। और अगर एक से एक केवल और केवल एक जगह पे कट करे और हम लोगों को जो बाई का मान होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, वह -1 से लेकर 1 तक वैरी करना चाहिए। जैसे यहाँ से मतलब यहाँ तक -1 से लेकर +1 से लेकर यहाँ से -1 तक हम लोग को बाई का वैल्यू वैरी करना चाहिए और ग्राफ को केवल एक ही जगह पे कट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लेकर, देखिए π/2 से लेकर π/2 से लेकर -π/2 तक हम ले अगर x का मान, तो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा। जैसे देखिए मैं सिर्फ ले रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, ये आप लोगों को रहा π/2 और ये रहा आप लोगों को -π/2 और ये आप लोगों को रहा 1 और ये आप लोगों को रहा -1। तो आप बताइए मैं अगर π/2 से लेकर -π/2 तक ले और जब इसका रेंज रखे -1 और 1 के बीच में, तो आप खुद देखिए कि ग्राफ को कितनी जगह पर कट करेगा। आप लोग खुद देखिए कि ग्राफ को कितनी जगह पर कट करेगा। मैं आगे लेकर चलता हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, तब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे π/2 है और ये आप लोगों को हुआ क्या -π/2 है और ये आप लोगों को -1 है और ये आप लोगों को 1 है। तो आप बताइए इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते कि नहीं। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसका रेंज क्या है। तो रेंज है जो -1 से लेकर 1 तक वैरी कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक वैरी कर रहा है। और इसका हम लोगों को क्या, ये ग्राफ को कितनी जगह पर कट कर रहा है। तो देख रहे हैं कहूँ भी हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए, जहां मन है वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किए, तो ये ग्राफ को केवल एक जगह पे कट कर रहा है। अगर ग्राफ पे हम चाकू मारे हॉरिजॉन्टली ऐसे काटें तो ग्राफ को केवल और केवल एक जगह पे कट कर रहा है। और ग्राफ को केवल और केवल एक जगह पे कट किया, यानी हम लोग को जो ग्राफ दिया हुआ है वह हम लोगों को 1 1 फंक्शन का दिया हुआ है और 1 1 फंक्शन हो गया। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो डोमेन है
वो हम लोगों को हो गया रेंज के इक्वल। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या नहीं, कोडोमेन है वह हम लोगों को रेंज के इक्वल हो गया, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज यानी हम लोगों को हो गया ऑन टू। और हम लोगों को यही तो चाहत थी स्टूडेंट कि कोई फंक्शन हम लोगों को 1 1 हो, जो साइन थीटा हो वह 1 1 हो और ऑन टू हो, तब इसका हम लोग एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी हम लोग निकालना चाहते हैं साइन थीटा का इनवर्स, तो वह आप लोगों को उसका डोमेन होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक, और रेंज होना चाहिए -1 से लेकर 1 तक, तब इसका हम लोग निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका हम लोग क्या किए, इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन किए आप लोग किए क्या, डोमेन को हम लोग मान घटा रहे थे। सबसे पहले हम लोग देख रहे लिए थे कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले हम लिए थे रियल नंबर लिए थे, उसके बाद मैं लिया कहाँ से कहाँ तक, तो उसके बाद हम लोग लिए 0 से π तक लेकर देखे थे, वहाँ भी हम लोगों को नहीं मिल रहा था कि हम लोग इनवर्स निकाल सके। लेकिन हम अगर -π/2 से π/2 तक डोमेन लें और रेंज -1 से 1 तक तो आएगा ही साइन थीटा का, तो वह हम लोगों को इनवर्स निकाल सकते हैं। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या कि अगर हम निकालना चाहते हैं साइन थीटा का इनवर्स, तो उसका डोमेन होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक, और रेंज होना चाहिए -1 से लेकर 1 तक। अब बताइए इसका क्या हुआ, डोमेन क्या हो गया, ऐसा नहीं, इसका आप लोगों को यहाँ से बताइए, यहाँ से डोमेन क्या है बताइए, यहाँ ये आप लोगों को डोमेन है ना, इसका डोमेन क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं यही बताता हूँ। पहले डोमेन बताइए कितना होगा, जो डोमेन होगा -π/2 से लेकर π/2 तक, और रेंज जो होगा वह होगा -1 से लेकर 1 तक। मैंने क्यों लिखा, अब मैं चलता हूं असली मुद्दा पर, जो हम लोगों का मान निकालना था। हम लोग को क्या मान निकालना था, हम लोगों को मान निकालना था साइन इनवर्स थीटा, यानी साइन थीटा का हम लोग को इनवर्स करना था। हम लोग को क्या करना था, हम लोग को साइन थीटा का ग्राफ को नहीं जाना था, ये तो मैं पहले ही, तो आप लोग क्लास 10th क्लास 9th से ही जानते होंगे, क्लास 11th ही पढ़े होंगे साइन थीटा का रेंज और डोमेन निकालना। अब मैं कर रहा हूं असली मुद्दा पे आ रहा हूं कि साइन इनवर्स थीटा के आप लोग डोमेन कैसे निकालिएगा। तो बताइए, जैसे f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर आप लोगों को साइन थीटा है, और इसका डोमेन -π/2 से लेकर π/2 तक है, और रेंज है वह -1 से लेकर 1 तक है। इसका अगर हम f इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो वह हो जाएगा हम लोगों को साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, और इसका डोमेन क्या आएगा, हम लोगों को जो साइन इनवर्स थीटा है इसका हम लोगों को डोमेन आएगा क्या, कि जो साइन थीटा का रेंज था वह हम लोगों को साइन इनवर्स थीटा का डोमेन आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स थीटा का डोमेन क्या आएगा, डोमेन बराबर हम लोग को आ जाएगा जो साइन थीटा का रेंज है। तो साइन थीटा का रेंज क्या है, साइन थीटा का रेंज हम लोग को -1 से लेकर 1 तक है, यानी साइन इनवर्स थीटा का डोमेन आ जाएगा -1 से लेकर 1 तक, और रेंज क्या आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा का, तो रेंज आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा का, जो साइन थीटा का डोमेन था वह हम लोग को साइन इनवर्स थीटा का रेंज आएगा। क्यों, आप लोग को मैं बताया था कि जो आप लोग को निकालते हैं किसी फंक्शन का निकालते हैं इनवर्स, तो जो डोमेन होता है वह रेंज हो जाता है, और जो रेंज होता है वह हम लोग को डोमेन हो जाता है। इसका डिटेल चाहिए तो आप जाकर रिलेशन एंड फंक्शन का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेंज क्या आएगा, तो रेंज यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा का रेंज आएगा वह -π/2 से लेकर π/2 तक इसका रेंज आएगा। तब चलिए मैं आगे इसका लिख रहा हूँ रेंज। साइन इनवर्स थीटा का डोमेन क्या आया, -1 से लेकर 1 तक हम लोग को इसका डोमेन आया, और रेंज आया -π/2 से लेकर π/2 तक इसका हम लोगों को रेंज आया। अब मैं यहाँ पे cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और cosec थीटा का मान, रेंज और डोमेन का मान लिख देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ द्वारा बताऊंगा कि कैसे आता है, तो मैं लिख रहा हूँ। देखिए जो cos इनवर्स थीटा होता है ना, उसका डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक, और रेंज इसका होता है वह होता है 0 से लेकर π तक। जो tan इनवर्स थीटा होता है इसका आप लोगों को जो डोमेन होता है स्टूडेंट वह होता है रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है स्टूडेंट tan इनवर्स थीटा का वह होता है साइन थीटा के रेंज के इक्वल, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक। अब आगे चलते हैं, जो cot थीटा है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसका रेंज है, ये इसका रेंज है, ये इसका रेंज और डोमेन है इसका, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा कौन किसका डोमेन और किसका रेंज है। cot थीटा है तो cot थीटा का भी आप लोगों को डोमेन होता है
वह आप लोगों को रियल नंबर ही होता है, और इसका जो डोमेन होता है वह आप लोगों को क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी इसका जो रेंज होगा वह 0 से लेकर पाई तक होगा। आगे चलते हैं सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा का जो डोमेन होता है ना स्टूडेंट, वह माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। इसका क्या डोमेन कैसे आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सब डिटेल में ग्राफ से, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। और जिसका रेंज होता है ना स्टूडेंट, वह होता है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। अब रहा कौशिक का, तो कौशिक के भी यही -1 से लेकर, ये आप लोग को इसका डोमेन होता है। और जो कौशिक थीटा है इसका रेंज जो होता है वह होता है पाई से लेकर पाई/2 से लेकर पाई से, यहाँ कहाँ से देखिए, यहाँ से -π/2 से लेकर π/2 तक इसका आप लोगों को रेंज होता है। ये आप लोग इतना याद रखिएगा, क्या कि डोमेन किसका, साइन इनवर्स थीटा का, कॉस इनवर्स थीटा का, ये सब आप ध्यान रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कॉस थीटा का डोमेन कैसे आया, टैन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कॉस्टिक थीटा का बारे में कैसे बताऊंगा। सबसे पहले कॉस थीटा का बताऊंगा, उसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के बाद जहाँ हम लोगों को जो कॉस थीटा का जो हम लोग को डोमेन आएगा वह हम लोगों को आ जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा का रेंज आ जाएगा, और जो रेंज होगा कॉस थीटा का वह हम लोगों को डोमेन आ जाएगा। तब आप लोग के लिए समझ में तो आ गया होगा। देखिए आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग कौन सा बोर्ड से हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।